आज बाबा की 7/9 का महावाक्य है, यानी सितंबर 7 तारीख की बाबा की महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान दिया, मानव बुद्धि में रोशनी दी। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को ज्ञानवान बनकर दूसरों को भी ज्ञान देना है। कल मैं गीता दीदी की क्लास सुन रही थी। दीदी कह रहे थे, बड़ी दादी हमेशा कहते थे कि हम लोगों को नॉन वीकेस को क्या कहते हैं कि हमें ज्ञान मिला है, बहुत खुशी मिली है, बाबा मिला है, हमको बहुत प्राप्तियां करा रहा है। तो उनको हम ज्ञान सुनाते कि यहाँ आकर के आप भी ज्ञान सुनो और आपको भी खुशी मिलेगी, सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। हम ज्ञानी तो बन गए हैं, लेकिन अभी हम पक्के योगी नहीं बने हैं, इसलिए हमारा कहना उनके ऊपर असर नहीं होता है। दादी कहा करते थे कि जब हम पक्के योगी बन जाएंगे तो हमारे द्वारा लोगों को जो हम सुनाएंगे उसका असर होगा। अभी हम ज्ञान को अपने में सीमित तक रखा है, ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है पक्के योगी बनना। तो दीदी कह रही थी कि अगर हमें पक्के योगी बनना है तो उसके लिए हमें सारा दिन दिनचर्या पर ध्यान रखना होगा। कल की दीदी का लेटेस्ट क्लास पांडव हाउस में योग भट्टी चलती है ना, तो दीदी लाइव सुन रहे थे। तो दीदी कह रहे थे कि अगर हमें पक्के योगी बनना है, दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। हमारे मुख से कुछ कड़वे शब्द ना निकले तो दूसरों को दुख हो। दुनिया में चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हर तरह के दुख है। वो कह रहे थे कि आप कोई कहेगा कि मुझे सिर में दर्द है, दूसरा कहेगा मुझे टांग में दर्द है। दुनिया दुखों से भरी हुई है, शारीरिक दर्द भी हर एक को रहता है। जब तक हम पक्के योगी नहीं बनेंगे तो इन सब से भी छुटकारा हमें नहीं मिल सकती। तो आज भी बाबा ने कहा, बाबा हमको सर्व प्राप्तियां करा रहा है, सर्व संबंध का सुख भी दे रहा है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति कम क्यों होती है, हमें उसकी प्राप्ति कम क्यों होती है, उसका अनुभव हमें कम क्यों होता है? क्योंकि हमने ज्ञान तो सुना दिया, उसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं किया। तो आज भी बाबा ने कहा, जैसे कल की मुरली में थी, विशाल बुद्धि बनना है और विशाल बुद्धि बनकर विचार सागर मंथन करना है, दूरादेशी बुद्धि बनना है। तो हम ब्राह्मण बच्चे यहाँ तक सीमित ना रह जाए। बाबा ने कहा खुद फूल बनना है, दूसरों को भी बनाना है। अगर हम बाबा की ज्ञान को अप्लाई करके फूल बन रहे हैं या कुछ परसेंटेज है, तभी हमारी चेहरे पर हर्षित मुख रहेगी। हमारे द्वारा दूसरों को सेवा कैसे होगी? हमारे चेहरे को तो देखेंगे ना। तो बाबा ने कहा, आप वर्तमान समय स्टेज पर है, आपको सारी दुनिया देख रही है, तो आपका बोल चाल व्यवहार, आपकी हर चीज में शुद्धता चाहिए, तब जाके आप फूल की तरह खिले हुए रह सकते हैं। आज की मुरली बाबा के डायरेक्ट सुनना। सारे मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है।
तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते? प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते? बाबा ज्ञान सुनाते हैं, उसको मुरली कहते हैं, तो वो सोचते कोई काट की मुरली है, तो फिर वो पूछते हैं कि कौन सी मुरली है, कौन सी मुरली चढ़ानी? तो कृष्ण की। उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, हम ज्ञान की स्वंख ध्वनि करने वाले, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरा, तुम कहते हो बाप मुख से जो नालिश देते हैं यह शंख ध्वनि। तुम कहते हो बाप मुख से जो नालिश देते हैं ये शंख ध्वनि। इससे हम मनुष्य से देवता बनते, इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है, यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें, जिससे समझने से मनुष्यों को मुश्किल लगता है, जिससे समझने से मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत है यही बाहर। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते, हमारे लिए सबसे ऊंची बाहर की यही मौसम है। दुनिया वाला मौसम नहीं है, हवा खाने वाला नहीं, लेकिन भगवान मिला सबसे बड़ी बाहर मौसम। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। बसंत ऋतु कितना अच्छा होता है, हरा भरा होता है। और खजड़ी के बाद क्या होती है? अच्छे फूल पौधे खिले हुए होते हैं। तो हम भी दुनिया में भटक रहे थे, भगवान ने हमें अपना बनाकर क्या किया? तो बाबा ने कहा ये बेहद के बाहर की मौसम है, तुम पर ज्ञान की वर्षा होती है, तुम सूखे कांटे से फूल बन जाते हो, यह भी तुम जानो। नंबर बार पुरुषार्थ कोई तो बहुत खुशी में रहते कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते। सच्ची में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ माना खुशी, आंतरिक खुशी होगी। तो बावन क्या, झाड़ जब एकदम सूख जाता है, एक भी पत्ता नहीं रहता है, हर वर्ष से हाल होता है। बरसात में पत्ते भी सुंदर और फूल भी बड़े सुंदर हो जाते। आप देखेंगे गर्मी में माउंट आबू जाओ और अभी इस समय जाओ, सारा पहाड़ क्या होता है? हरा भरा होता है। हर वर्ष यही हाल होता है,
यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम बहुत फर्स्ट क्लास है। लोग तो स्कूल में कितना एंजॉय करने जाते हैं, पैसा भी खर्चा करते, मनी भी खर्चा करते, एनर्जी भी लगाते, टाइम भी वेस्ट करते थोड़े वक्त के लिए, और बाबा ने हम बच्चों को सदा काल की खुशी दिया है। तो बाबा ने कहा अब ये कांटों की दुनिया है, झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता है। ओम शांति। यह तो ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना, अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु की युगल रूप है ना, साक्षात्कार जुड़ी रूप का होता है। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। दो रूप मिलकर डांस करते हैं, बात समझाते हैं। दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को, बाबा ने कहा तुम दोनों को बुलाते हो, आगे लक्ष्मी के पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी दो भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी चार भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें तुम जानते हो, आगे तो बिल्कुल नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे तो फूल बन रही है। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए कर। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह होते हैं देवी गुण वाले। इस समय है मनुष्य की आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ तुमको गुणवान बनाते हैं। बाकी शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा करते, परंतु उनको यह पता नहीं उनको ऐसे बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुमको बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्म में 21 जन्म हर्षित रहे, 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए ही पढ़ाई पढ़ते। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है ना। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद नहीं लेते, पुरुषार्थ एक जैसा नहीं करते, पद भी नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता ही नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। श्री बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है और तुम्हारे पास तो रोशनी है। पति दुनिया पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबर वार मर्तबे है। प्रजा में भी तो होंगे, वहाँ तो सबको सुखी सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पति दुनिया में सब पति थे, परंतु उनमें भी नंबर वार है। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डिनाइस्ट लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। तो बावन का लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्ट कहेंगे ना, राधे कृष्ण की डिनाइस्ट नहीं कहेंगे। तो बच्चे राजाओं का नाम लिया जाता है। थोड़ी सी बात कोई जानते नहीं। तुम भी जानते हो तो भी नंबर 1।
राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में चंडाल आदि भी बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाबा तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रही। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, आपस में बहुत सर्विस कर रही है, बाबा का परिचय भी देते रहते, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रही है, सन्मुख बाबा से मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समाज बना रहे। सन्मुख रहने वाले भी इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सीखना है ना, तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी सबको रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। मूल आधार क्या है? बाप को याद करो। कहते भी है आत्माएं, परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह भी हिसाब है ना। बहुकाल सिद्ध करके बताते हो ना, तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते 84 जन्म लेंगे, तो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में क्या करते? बच्चों को कोई चिंता होती है क्या? बाबा ने तो कहा सारा बोझ मुझे दे। कौन सा लाइफ है? स्टूडेंट लाइफ है। कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए भी दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ भी सिर्फ पवित्रता की बात है। वहाँ पर वर्षे को याद करना और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी है शहरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाबा भी कहते पवित्रता के बगैर धारणा भी नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते ये काम महाशत्रु को पहले जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो बुद्धि का ताला खुलू। मुख्य क्या है ब्राह्मण जीवन की? धारणा ही पवित्रता, फाउंडेशन ही पवित्रता। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तब तक धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी? लोग हंसते हैं ना, क्योंकि देखो कितनी बड़ी बातें सुनाते हैं इनमें। तो बाबा ने कहा इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुह्य रमणी की बातें, नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते हैं। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते। शिव बाबा तो नॉलेजफुल है, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? जरूर नॉलेज किसी के मुख द्वारा ही तो देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है। बराबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य समझते ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके। कहते भी है ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा परंपरा से और कब से? यह तो बताओ, क्या परमात्मा ने पति दुनिया रची तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बात रोज बुद्धि में आना चाहिए। लौकिक में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, होमवर्क क्यों दिया जाता है? ताकि बुद्धि चलता रहे।
पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में याद आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम बच्चे बहुतों को समझा सकते, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना। हमारा कोई उन्नति थोड़ा खुद करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी कोई करेगा। समय भी खुद को निकालना पड़ेगा, व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते, हमको फिर औरों को भी रास्ता बताना, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धम चक्कर मचाने से वर्षा नहीं मिल सकती। बाप को बहुत रहम आता है, इतना बच्चों को समझाते फिर भी तकदीर में नहीं। बाबा को भी रहम आता है। इस वर्ष का क्या चिंता? दया करो ना। और किसी के लिए दया और कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए ज्ञानवान दिल चाहिए। तो बाबा ने कहा कितने रतन निकलते हैं, कितने रतन मिलते हैं। रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रतन में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाखों रुपया होती है, कोई की फिर 1 रुपया भी होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्ना है, जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच कर पाए। बच्चों को मुख से स्वदर्श सदैव रत्न ही निकलनी चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाने भी कम सर्विस से क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? ये लौकिक बात बाबा पूछ रहे हैं, ये पूरा ये साकार मुरली है ना। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन? परम पिता परमात्मा, शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर भी। ऊंचते ऊंचा शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी। यह सब बातें तुम बच्चे अभी जानते, पहले थोड़ी जानते। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब ज्ञान के अंधियारे से निकल कितनी रोशनी में आए। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही पड़े। इनमें भी सारी बुद्धि की बात है। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाती। आत्मा तो है ही स्टार मिशन, भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर न सके। जैसे जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में भी नहीं आती है। बड़ी चीज तो दिखाई देना। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल है। यह गुह्य से गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ न सके। सारी नॉलेज एक ही दिन थोड़ी दे देंगे। बच्चा क्लास में एडमिशन हुआ ही नहीं, आप उसको 10th क्लास में पढ़ाओ, क्या समझ में आए। तो बाबा भी धीरे धीरे ज्ञान को विस्तार किया है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है। वह है पानी का सागर। कहते गंगा अनादि है, यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां अनजान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती। वहां तो डर लगता है कि डूब न जाए। वहां तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती है।
कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, तो यह भी बाहर है। जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पति से पावन बनते। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति दुनिया का भी विनाश होगा। महाभारत में पूरा दिखाया नहीं है, दिखाते पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता भी ले गए। क्या पांडव कुत्तों को ही पालते थे क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है, आजकल दुनिया भी रखती है। तो मनुष्य से विश्वास नहीं है, कुत्तों से विश्वास पात्र समझते हैं। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तो बच्चों को समझाते, बच्चे तुमको बहुत हर्षित रहना है। हर्षित कौन रहेगा? कौन रहेगा? ज्ञान रहेगा तो संतुष्ट रहेंगे ना। अगर चाहिए चाहिए संतुष्ट नहीं है, वो बनावटी खुशी तो दिखाई देती। ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लिया, अगर आप संतुष्ट नहीं है कि भगवान हमें भाग्य से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, तो खुशी और हर्षित मुक्त तो तभी रह सकता है ना। इतना मिलने के बावजूद भी आप दूसरों को देख करके असंतुष्ट होते हो, चाहिए चाहिए, वो मिलता ही नहीं है, तो चेहरा कभी खुशी रहेगा? नहीं रह सकता। कई लोग देखेंगे है कुछ नहीं लेकिन मन भरा हुआ, ज्ञान काल में भी कुछ नहीं है उनके पास, मन भरा हुआ, बहुत कुछ दिया भगवान ने, खुशी रहती है। और सब कुछ मिला है अभी दुखी, तो क्या किया है? क्या कोई दवा तो है नहीं। ज्ञान वर्षा करते तो भारत में ही आते, इसलिए भारत की बड़ी महिमा। भारतीय अविनाशी खंड, भारत की अविनाशी बाप बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है, वो कोई जानते नहीं। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, कितनी बातें बता दी। बाप कहते मैं आता हूँ तो मुझे ब्राह्मण जरूर रचनी है। कहते भी है कि हम ब्रह्मा की औलाद है, तब ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु ये बातें सब भूल गए। शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। तुम अब जानते हो कि शिव बाबा आए हुए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। इसको भी पता नहीं है, न जानने के कारण गलतियां गालियां देते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी, ज्ञान माना रोशनी। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल कर दूसरी आंख डाल देते, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का फिर डिफेक्ट भी रह जाता है। तुम आत्माओं को तो बाबा ने ज्ञान चक्षु, बाबा ने तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए थे, वो देने के लिए बाबा आए। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रही है, माना तीसरा नेत्र मिल गया है। जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है, अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मण का, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। देवी कुल आसुरी कुल है, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। इतनी अच्छी बातें जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री,
स्वदर्शन चक्रधारी बने, कमल फूल समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिर सेट अपसेट खुली, आखिर 60% खुली जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे तो रूप बसंत भी कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो। बाबा को दिया ना, सब चीज बताया, युक्ति भी बताया, समझाने भी दे रहा है, पर बाबा कहता बच्चों को मेहनत करनी पड़े। पुरुषार्थ तो करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि, सुख महसूस करते रहना। ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख भी चाहिए, जोर जोर से हंसना नहीं, वो भी विकार है। गंभीर भी चाहिए, विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए? पूछ रहा क्वेश्चन मार्क। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए? कितनी खुशियां मनानी चाहिए। भगवान मिला, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, दुनिया में रखा क्या? तो बाबा ने कहा कितना खुशी मनानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना। रूहानी पंडावन सबको रास्ता बताना। मुख से ज्ञान रतन ही निकालनी। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडावन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालनी। दूसरा, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धिवन। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धिवन, सुख का अनुभव करना और कराना। वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो महाट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो महाट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है। रहना तो पड़े ना, संबंध निभाना अलग चीज है, और उनके तरफ आकर्षित होना वो अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना वो अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो महा व ट्रस्टी की निशानी है। नष्टो महा व ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशाना। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए
कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, बात संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, कभी दुख की लहर न आए। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, कभी दुख की लहर न आए, सदा बेफिक्र वास्ता है जय मुश्किल। अभी तो देखो तो बीमार पड़ा है, उस पर हम कह सकते हैं उनको क्या हो रहा है, हमें देख कुछ देखना हो रहा है। ये तो दया करुणा सबको होना चाहिए, बाकी बैठा तो बाबा ही है ना संबंध। स्लोगन है रहम दिल उससे कहा जाता है, एक जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। रहम दिल उससे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है। कोई भी उठेगा नहीं, दो सबको योग करते जाते।